दारुल उलूम देवबंद तबलीग जमात पर प्रतिबंध भी हो जाए। खबर उत्तर प्रदेश के अमरोहा से है, जहां पहुंचे अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया ने कहा कि तबलीगी जमात पर प्रतिबंध लगना चाहिए, जनसंख्या नियंत्रण का बने कानून। काशी में थे, आज अयोध्या में हैं, क्या कहेंगे? वह खुशी है कि पहले धर्मनिरपेक्ष बताने की स्पर्धा थी, अब हिंदू बताने की स्पर्धा है। मैं उनका स्वागत करता हूँ। मोदी जी काशी में भगवे कपड़े पहनते हैं, योगी जी अयोध्या जाते हैं, राहुल गांधी में हिंदू है कहता है, केजरीवाल अयोध्या जाते हैं, ममता बनर्जी चंडी पाठ करती है, अखिलेश जी कहती है कि काशी के विकास के लिए ये किया। अब तो देश में हिंदुत्व की स्पर्धा चली है। अच्छी बात है, यह स्पर्धा में दारुल उलूम देवबंद तबलीग जमात पर प्रतिबंध भी हो जाए, 2 से ज्यादा बच्चे पर प्रतिबंध भी लग जाए और काशी मथुरा के लिए कानून बन जाए, किसानों के फसल के दाम का कानून बन जाए, तो यह स्पर्धा मुझे लगता है कि हिंदुओं को फायदा करेगी। मथुरा का मुद्दा काफी बड़ा है, तमाम जो वादे किए जा रहे हैं, क्या कहेंगे? अरे मथुरा का मुद्दा चुटकी में पूरा हो जाएगा। कानून बनाओ, कल मंदिर बनना शुरू हो जाएगा। मुसलमानों की बीवियों के लिए ट्रिपल तलाक के विरुद्ध कानून बन सकता है, तो हम सबके बाप काशी विश्वनाथ और कृष्ण भगवान के घर के लिए कानून क्यों नहीं बन सकता है? अब चुनावी मुद्दे बताए जा रहे हैं। ममता ने आरोप लगाया है कि जैसे जैसे चुनाव आता है मोदी जी को मंदिर याद आ जाता है। अरे मेरे भाई, चुनाव के समय मंदिर ही याद आ रहे हैं ना, मस्जिद याद नहीं आ रही है ना, तो अच्छी बात है, सब मंदिर को याद करो। प्रवीण तोगड़िया तालियां बजाएगी जो मंदिर को याद करेगा, आप मस्जिद को याद करेंगे, हम नाखुश होंगे। हिंदू कैसे मस्जिद में जाएगा? शिखंडी बताया है केशव प्रसाद मौर्य ओम प्रकाश राजभर। ऐसा केशव प्रसाद मौर्य 18 साल तक मेरा ही सहयोगी रहा है और उनको घूट घूट कर हिंदुत्व मैंने पिलाया है, इसलिए केशव प्रसाद मौर्य हिंदू और किसानों के लिए डटकर खड़ा रहेगा, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। किसानों की लड़ाई पर अब विराम लग गया है और वादा किया जा रहा है कि जो किसानों को घर वापसी भी हो गई है, तो क्या कहें? अच्छा है, 1 साल से बैठे थे, 700 किसानों की प्राण भी गए, तो घर गए वो अच्छा है, पर 700 किसान के प्राण गए हैं, ये प्रत्येक मरने वाले किसान के परिवार को सरकार को 1-1 करोड़ देना चाहिए और समर्थन मूल्य का कानून बनाना पड़ेगा, वरना दूसरा किसान आंदोलन भारत में खड़ा होगा। प्रवीण भाई तोगड़िया जो है इस समय चुनावी समय है, तो जगह जगह ये समर्पण निधि कार्यक्रम कर रहे हैं, तो क्या है इसका मैसेज? क्या है? 4 है, देश में सभी हिंदुओं को मदद मिले, सभी हिंदुओं को डॉक्टर मिले, भूखे को अन्न मिले, रोजगार मिले, इसकी व्यवस्था, और उसमें छुट खर्च होता है तो व्यवस्था करनी होती है। सरकार दावा कर रही है ये सब व्यवस्थाएं। सरकार को दावा नहीं, सरकार को काम करके दिखाना चाहिए। दावा तो उनको करना चाहिए जो विपक्ष में। तमाम तरह की योजनाएं चल रही है, इस तरीके स्वास्थ्य गारंटी योजना, तमाम योजनाएं। तो हमारी हिंदू डॉक्टर गारंटी योजना है, सरकार की अपनी योजना है। डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया की हिंदू डॉक्टर गारंटी योजना है कि आपको प्राइवेट का डॉक्टर गरीब हो तो मुफ्त में हम लेकर इलाज करवाएंगे। धन्यवाद। फसल के दाम नहीं मिल रहे, इसलिए किसान कर्ज में है। 10 वर्षों में किसानों को फसल के दाम मिलते होते तो 45 लाख करोड़, 45 लाख करोड़ नहीं मिला, उनके कारण किसान पर 17 लाख करोड़ का कर्ज। मेरा कहना है कि राहुल जी के घर पर डकैती होती न हो, तो डकैती रोकने की और चोर को पकड़ने की जिम्मेदारी सरकार और पुलिस की है या नहीं? तो किसानों को फसल का दाम नहीं देना वो डकैती है। मैंने पसीने से अन्न पैदा किया, आप दाम नहीं दोगे, और डकैती रोकने की जिम्मेदारी सरकार की है। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य का कानून सभी फसल पर बनाना ही चाहिए, वरना ये देश में राम मंदिर की भांति 70 करोड़ किसानों का आंदोलन और खड़ा होगा। ये आंदोलन पूरा हुआ, अच्छी बात है, मोदी जी ने वापस लिया, पर मुद्दा यहाँ से नहीं अटकता है।
आप डकैती कैसे 70 करोड़ किसानों पर कर सकते हो? लंबे समय तक मैं धर्मनिरपेक्ष सेक्युलर हूं कहने की स्पर्धा थी। अब हमारे इतने वर्षों के सबके प्रयास से मैं हिंदू हूं वह कहने की स्पर्धा हो रही है। मैं उनका स्वागत करता हूं। उदाहरण के नाते राहुल गांधी कहता है मैं हिंदू हूं, दूसरा वाक्य मैं नहीं बोलूंगा। अखिलेश यादव कहता है कि काशी के विकास में मैंने फला फला किया। ममता बनर्जी कहती है कि मैं तो चंडी पाठी कर सकता, आप करके दिखाओ। चंडी पाठ करता है बड़ा हिंदू। और केजरीवाल तो अयोध्या जाकर कहा कि मोदी जी कब अयोध्या गए थे इसके पहले। तो मेरा कहना है कि अब देश में हिंदुत्व की, मैं हिंदू हूं वो स्पर्धा आई है और मैं सही वो गलत है, ये बहुत बड़ा बदलाव पॉजिटिव है। मैं उनका स्वागत करता हूं।